माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, मैं अपने शाइन परिवार के सभी कस्टमर के साथ साथ उन सभी लोगों से भी संबोधित हूं जहां तक मेरी आवाज़ जा रही है या जो लोग मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं। आज ये वॉइस नोट और इसके बाद ही मैं अपना एक ऑफिशियल वीडियो भी आप सभी लोगों को भेजूंगा, जिसमें आज की सच्चाई के तौर पर मैं उन सभी बातों का वर्णन भी करूंगा और खंडन भी करूंगा जो आजकल अखबारों की और अफवाहों की सुर्खियां बनी हुई हैं। इनोवेशन यानी हर वो नई चीज़ जो साधारण लोगों की समझ में नहीं आती है या उस समय उन लोगों से अलग होती है जो किसी पुरानी परंपराओं से जुड़े हुए होते हैं, उनके विश्वास से ऊपर की चीज़ होती है, हमेशा उसको नकारा जाता है और हमेशा उससे इनकार किया जाता है। लेकिन चीज़ अगर इनोवेटिव होती है, लोगों के फायदे की होती है, तो अपने आप वो जगह बनाती है। ऊपर कुछ कंपैरिजन दिए गए हैं, उस कंपैरिजन को आप देख भी सकते हैं कि कभी भी बैंकों ने बिटकॉइन या किसी भी तरह क्रिप्टो करेंसीज को कभी भी पसंद नहीं किया, लेकिन आज की डेट में धीरे धीरे क्रिप्टो करेंसीज ने या बिटकॉइन जैसी करेंसीज ने सही तरीके से दुनिया के अंदर अपने अस्तित्व को बनाया भी और पहचान भी बनाई है। और आज न जाने कितने ऐसे देश हैं जो क्रिप्टो करेंसीज की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को आज अपने देश की टेक्नोलॉजी और अपने देश की करेंसी और अपने देश के अंदर चलने वाले मुद्रा के चलन में ले चुके हैं। ऐसे ही कभी भी टैक्सी यूनियन ने या टैक्सी वालों ने उबर को नहीं पसंद किया था, लेकिन आज घर में बच्चे बच्चे के हाथ में मोबाइल ऐप के अंदर, चाहे उबर हो, चाहे ओला हो, चाहे जो भी इस तरह की प्राइवेट टैक्सियां हैं, कैब्स हैं, लोग आज सर्विसेज उनकी ले रहे हैं। विरोध के बाद ये चीज़ें ज़्यादा मजबूत बनी क्योंकि इनको स्टैंड करना पड़ता है, इन्हें टिके रहना पड़ता है। विरोध से और विरोधियों से डर करके चले जाने न जाने कितने ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन विरले ही ऐसे होते हैं जो मैदान में डटे रहते हैं और एक दिन दुनिया उनकी दीवानी होती है। आज की डेट में अगर मैं अपनी बात करूं तो वास्तविकता यही है कि मैं बात वही कर रहा हूं जो लोगों की समझ, लोगों की सोच और लोगों की उम्मीद, इवन कह सकते हैं कि उनकी कैपेसिटी से भी कई गुना ज्यादा ऊपर की है। किसी की ऐसे वापसी हो पाना, ये कैसे कोई डाइजेस्ट कर ले जाएगा जो आज तक हुआ ही नहीं। जो चीज आज तक असंभव थी वो कैसे संभव हो जाएगी। आज यही चीज है जो हमारे उन सभी विरोधियों को, जिनकी तादाद बहुत ज्यादा तो नहीं है, बहुत हद तक खत्म हो चुकी है, लेकिन आज उन विरोधियों को अलग से पैसा खर्च करके ही, चाहे अलग से यूनियन बना करके, चाहे लोगों को झूठ बोल करके, चाहे जैसे विश्वास दिलाना हो, लेकिन आज लोग उसी स्तर पर काम कर रहे हैं कि उन्हें विश्वास ही नहीं आ रहा है कि राशिद नसीम की वापसी हो सकती है या राशिद नसीम वापस आ सकते हैं, राशिद नसीम वापस आना चाहते हैं। वो इसलिए नहीं कि ये मेरी नीयत का अंदाजा लगा रहे हैं, बल्कि इसलिए कि अगर मेरे स्थान पर वो होते तो ये काम कभी नहीं करते। तो उनको यकीन कैसे होगा कि जो काम वो नहीं कर सकते हैं वो काम दूसरा कोई कैसे कर सकता है। जैसे मुझे लगता है कि जो काम मैं कर सकता हूं मेरे लिए बड़ा आसान है, वो काम कोई दूसरा भी कर सकता है, वैसे उनको लगता है कि जो काम उनके लिए बड़ा मुश्किल है वो काम दूसरा कैसे कर सकता है। जैसे मैं ये सोचता हूं कि इतने लोग मुझ पर भरोसा करते हैं, यकीन करते हैं, तो मैं भी लोगों पर भरोसा करूं, यकीन करूं। और लोग मेरे भरोसे और मेरे यकीन को बार बार तोड़ते हैं, और मैं यकीन और भरोसा इसलिए करता हूं क्योंकि मैं किसी के यकीन और भरोसा तोड़ना नहीं चाहता हूं। अखबारों में ये जो सुर्खियां बनी हुई हैं, इन सुर्खियों की मैं पूरी तरीके से खंडन करता हूं। पूर्ण रूप से मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा, अभी बाकी रिटर्न डॉक्यूमेंट्स में भी आप बहुत जल्दी देख लेंगे कि ऐसे सभी खबरों का मैं पूरी तरीके से खंडन करता हूं। आजकल के जो अखबार में सुर्खियां आ रही हैं, इस सुनील कुमार जायसवाल या शाइन के आईटी हेड, इस तरह के संबोधन जो किया जा रहा है, मेरी कंपनी का कोई भी आईटी हेड नहीं है और कोई भी सुनील कुमार जायसवाल मेरी कंपनी का आईटी हेड ना कभी था, ना है, और ना मुझे आवश्यकता है कि किसी ऐसे शख्स को मैं अपना आईटी हेड बनाऊं जो किसी गलत कामों में लिप्त हो। आज की डेट में ब्रिजमोहन, अंकित कुमार, ये सारे के सारे लोग पूरी तरीके से जो पिछले 2 सालों में काम करते गए, आप उठाकर देखिए, एक भी काम का जिक्र अखबारों में नहीं है। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली है, उस वीडियो को अगर आप देखें तो उसमें आप पाएंगे कि दूसरी कंपनी
नीलगिरी नाम की कंपनी जिसमें सीबीआई जांच तक चल रही है, उस कंपनी में बृजमोहन और उनके साथ के एक दो लोगों के साथ में जो बातें हो रही हैं उसका पूरा का पूरा अंश वहां दिया गया है। उसका कहीं कोई जिक्र नहीं है, क्यों? क्योंकि वो नाम बड़े नहीं हैं। लेकिन मेरा नाम बड़ा होने की वजह से, मेरा काम बड़े होने की वजह से और इन लोगों की सोच से अलग काम करने की वजह से आज मैं टारगेट पे, निशाने पर हूं। लेकिन ये टारगेट, ये निशाना सिर्फ अखबारों की सुर्खियां हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि किसी भी प्रकार से बृजमोहन कुमार या अंकित कुमार या सुनील कुमार जायसवाल, इन लोगों के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट को कभी भी किसी भी हाल में प्रूफ इसलिए नहीं किया जा सकता है क्योंकि ना तो इन्होंने कभी मेरे लिए ऐसा कार्य किया है, ना मैं कभी ऐसे कार्य में लिप्त रहा हूं और ना कभी इन लोगों से मैंने ऐसा कोई काम करवाया है। इसलिए इस तरह के ना कोई दस्तावेज मिल सकते हैं, ना कोई प्रूफ मिल सकता है और ना इसका कोई डॉक्यूमेंट मिल सकते हैं। मुझे जहां तक लगता है कि ये सब चीजें सिर्फ इसलिए उठाई जा रही हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर ये सब चीजें कर दी जाएं तो जो विश्वास कस्टमर्स का बन रहा है एक बार फिर से शाइन के ऊपर, वो विश्वास जो है वो टूटना शुरू हो जाएगा। लोगों को ये लगता है कि अगर राशिद नसीम काम करने आ गया मार्केट के अंदर तो राशिद नसीम काम करने के तौर तरीके, उनका स्टाइल या जिस तरीके से हम काम करते उससे न जाने कितने लोगों को नुकसान हो सकता है, न जाने कितने लोग अपनी दुकानें बंद करना शुरू कर देंगे। तो आज लोग अपने काम का प्रमोशन करना छोड़ करके मुझे रोकने के प्रयास में लग चुके हैं। और हकीकत है, जिसकी सफलता नहीं रोकी जा सकती है उसकी बदनामी शुरू कर दी जाती है। और जब लोग आपकी बुराई की जगह आपको रोकने के लिए साजिश करने लग जाएं तो समझ लीजिए कि आप लोगों की सोच से बहुत ऊपर हो चुके हैं। मैं आज अपने वीडियो के अंदर इन बातों का खंडन करते हुए ऐसे सभी समाचार पत्रों पर और ऐसे सभी सोशल मीडिया साइट्स पर जहां लोगों ने इस तरह खबरें फैला रखी हैं, मैं सभी को अपने अधिवक्ता के द्वारा लीगल नोटिस के साथ साथ मैं मानहानि का दावा भी करने जा रहा हूं। अब तक मैं लड़ता नहीं था, अब तक मैं जवाब नहीं देता था, अब तक मैं चुप रहता था सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे अपनी मजबूती और अपने लोगों तक पहुंचना था। मैं अपनी शक्ति को वहां नहीं खर्च करना चाहता था जो मेरा काम नहीं था। लेकिन आज मैं अपने कस्टमर तक पहुंच चुका हूं, आज मैं रास्ता देने के रास्ते पर आ चुका हूं। आज मेरी नीयत क्या है मैं अपने कस्टमर तक पहुंचा चुका हूं, उनसे मेरी बातचीत शुरू हो चुकी है। अब मैं ऐसे लोगों को जवाब देने की स्थिति में आ चुका हूं जहां मैं कानूनी तौर तरीकों से मैं इनसे सवाल करूंगा कि आप मुझे बताएं जिन जिन आरोपों का आपने लगाया है उनको या तो साबित करें, अन्यथा जो मेरी मानहानि है वो हर्जाना तो अब इनको देना पड़ेगा। मैं कोर्ट में खींच लाऊंगा इन लोगों को। आप देखेंगे अगले कुछ दिनों के अंदर ही किस प्रकार से मैं इन सभी समाचार पत्रों को जो बिना आधार, बिना सबूत, बिना डॉक्यूमेंट्स, बिना पेपर जिन लोगों ने इस तरह की खबरें छापी है, ऐसे सभी के सभी लोगों को मैं मानहानि के साथ साथ पहले मैं नोटिस भेजूंगा, सवाल करूंगा कि या तो साबित करें, अन्यथा खंडन छापे, अन्यथा ये जो है मानहानि के लिए तैयार रहें। अब मैं लड़ने जा रहा हूं और लड़ूंगा तब तक जब तक मैं पूरी तरीके से अपनी कंपनी को और अपने आप को सही साबित ना कर लूं, क्योंकि मैं गलत नहीं हूं। और इसी लड़ाई में मैं अपने कस्टमर्स की लायबिलिटी को भी उतारता चलूंगा, उनकी उम्मीदों को भी नहीं तोड़ूंगा। लेकिन ये सूचना और ये वॉइस नोट मैं आप तक इसलिए भेज रहा हूं कि अगर आप सभी लोग चाहे मेरे पक्ष में हो चाहे मेरे विपक्ष में हो, मेरी इस आवाज़ को, मेरे इस वॉइस नोट को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करके लोगों तक ये सूचना ज़रूर पहुंचाएं कि जिन लोगों ने अब तक अभद्र भाषाओं का प्रयोग किया है, जिन लोगों ने अब तक बिना किसी दस्तावेज के इस तरह की चीज़ें फैलाई हैं, जिन लोगों ने अब तक गरिमा को ठेस पहुंचाई है, जिन लोगों ने अब तक मान का हानि किया है, मैं उन सभी लोगों के खिलाफ अब लीगल एक्शन करने जा रहा हूं। और ये चीज़ आपको कुछ दिन के अंदर दिखनी शुरू हो जाएगी, समाचार पत्रों के माध्यम से हो चाहे जैसे माध्यम से हो, जहां जहां लोगों ने मेरे बारे में इस तरह छवि खराब करी है, मैं सवाल करके कि या तो इसका सबूत दिया जाए या तो साबित किया जाए पूरी तरीके से छीछा लेदर करिए, मैं तैयार हूं। अन्यथा अपने छीछा लेदर करवाने के लिए तैयार हो जाइए।